जेएनयू के चुनाव में जनरल सेक्रेटरी के पद पर लेफ्ट की उम्मीदवार स्वाति सिंह का कैंडिडेचर लास्ट टाइम पर कैंसिल कर दिया जाता है। बापसा की कैंडिडेट प्रियांशी उस पद पर जीत पाती हैं और उनको मीडिया लेफ्ट सपोर्टेड बताता है। इस मुद्दे पर हमने स्वाति और बापसा के कैंडिडेट से बात की। देखिए, सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी जा रही है जेएनयू के इलेक्शंस में। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जीआरसी जो है इस तरीके से इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है, बट हमारा ईसी जो है वो ऑटोनॉमस ईसी है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के द्वारा चुना गया है, तो वो इंडिपेंडेंटली इसको रेजिस्ट करता था। बट इस बार मैं देख रही हूँ कि मेरा नॉमिनेशन जो कैंसिल किया गया, वो सुबह सुबह जो है मैंने देखा कि मेरा नॉमिनेशन ही नहीं है, या वो लेटर आया कि आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका है, और पोलिंग के जस्ट 1-2 घंटे पहले। तो मैं बहुत शॉक में चली गई कि ये क्या हुआ। रात के 2 बजे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। मुझे वो सफिशिएंट टाइम भी नहीं दिया गया कि मैं कोर्ट में भी जाकर जो है इसे रीएड्रेस कर सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे ऊपर कोई भी इंक्वायरीज जो भी है वो सब कुछ सब जुडिस है। जब मुझे कल जीआरसी में बुलाया गया था, तो मैंने इनसे क्लियरली बोला कि आप मुझे एविडेंस दीजिए ताकि मैं अपना डिफेंस प्रिपेयर करके आऊँ, बट मुझे कोई एविडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। मुझे जीआरसी की मीटिंग में बुलाया गया, मैंने 40 पेज का वहाँ पे रिपोर्ट जमा किया है अपने सारे केसेस का, जो भी पेंडिंग इंक्वायरीज मेरे ऊपर है। बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने के लिए इस कैंपस में पिछले 10 सालों से मेरे ऊपर काफ़ी प्रोक्टोरल इंक्वायरीज और फाइन्स, और इनफैक्ट मेरा रेस्टिकेशन भी किया गया था। हाई कोर्ट से मुझे जो है रीइंस्टेटमेंट मिला है वापस से एज अ स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और अब जब फाइनली मैं चुनाव लड़ रही थी, तो जानबूझ के ही ऐसा किया गया कि लास्ट मोमेंट पे मेरा चुनाव जो है वो कैंसिल किया गया, ताकि एक क्योर्स क्रिएट हो, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और उस कन्फ्यूजन से जो है एबीवीपी का कैंडिडेट जीत जाए। तो ये पहले एबीवीपी जाके जीआरसी में कंप्लेन करता है, फिर जीआरसी मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं देती है, प्रोसीजरल वायलेशंस करती है कि जीआरसी में लिंदो कमेटी में एक क्लॉज है कि आपको कंप्लेंट आता है तो कंप्लेंट पे आपको रिबटल लेना पड़ता है। रिबटल का जो है रिजॉइंडर होता है, रिजॉइंडर जो होता है उस पर फाइनल एक ये रिस्पॉन्स होता है। तो ये प्रोसीजर्स को वायलेट करके जो है सीधा सीधा मुझे जो है पोलिंग से पहले ये कर दिया गया। और इलेक्शन कमेटी से भी हमें दिक्कत है इस बात की कि 15 तारीख को नॉमिनेशन हुआ, 16 तारीख को जो है मेरा नॉमिनेशन फाइनल हुआ सारा स्क्रूटिनाइज करके। तो अगर कैंसिल करना था तो उसी टाइम आप कर देते, आपने नहीं किया कैंसिल। सुनने में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमेटी का कुछ बातचीत चल रहा था इसको लेकर, बट उस बातचीत का कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया गया, ना मेरे संगठन को दिया गया। अगर मुझे समय पर ये बताया गया होता, अगर मुझे 2 दिन पहले भी बताया गया होता, तो मैं कोर्ट में जाकर जो है इसका ये लेके आती, जवाब लेके आती, मैं इंश्योर करती कि नॉमिनेशन जो है मेरा कैंसिल ना हो। लेकिन जानबूझकर इस इन्फॉर्मेशन पे बैठा गया और लास्ट मोमेंट पे इसको रिलीज़ किया गया, ताकि जो है मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे और मैं कोर्ट में भी ना जा सकूं। इसीलिए आज मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठी हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि स्टूडेंट ईसी जो है वो ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में काम नहीं कर सकता। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक पूरा एक कोशिश रहा है पिछले कई सालों से ईसी के ऊपर दबाव बना के उनसे काम करवाने का, तो वही दबाव अभी हमें दिख रहा है ईसी के ऊपर। तो हम ईसी से जवाब चाहते हैं कि ईसी अभी ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग को बुलाए और मेरे नॉमिनेशन पे चर्चा करे और क्लियर ये बोले कि जो जनसेक का चुनाव हुआ है मेरे पद पे, जिस पद पे मैं कंटेस्ट कर रही थी, उस पे जो है वापस से एक तो इलेक्शन रद्द हो उस पोस्ट के ऊपर खाली, और जो है एक फ्रेश नॉमिनेशन दिया जाए और एक फ्रेश सिलेक्शन जो है केवल जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे करवाया जाए। ये 2 डिमांड्स के साथ मैं आज हंगर स्ट्राइक पे बैठी हूँ और मैं सारी कोशिशों से जो है विफल रही है, इसलिए मैं हंगर स्ट्राइक पे मुझे बैठना पड़ा। मेरा बस उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमेटी है वो आकर बात करेगी और ये जो अनफेयर मीन्स से ये चीज़ें हुई हैं, जो एकदम अनजस्ट और आर्बिट्ररी तरीके से ये सब हुआ है। अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में बापसा की प्रियांशी आर्य ने लेफ्ट सपोर्टेड बापसा वाली खबर पर बहुत तीखा वार किया। आप देखिए कि यहाँ के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मणवाद कैसे खुल के बाहर आता है जब एक बहुजन ऑर्गेनाइजेशन अपना आदर्शन करता है। वो बापसा का नाम अकेले नहीं देखना चाहते, वो बापसा का नाम अकेले नहीं देखना चाहते, तो कॉमा करके लेफ्ट सपोर्टेड कर देता है। मैं उनसे पूछती हूँ कि लेफ्ट सपोर्टेड क्या होता है? तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे? तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे? तुम लोग मुझे आज सपोर्ट जेएनयू की जनता ने करा है, ये लेफ्ट के प्यादों ने नहीं करा है। जेएनयू के बच्चों ने मेरे में कुछ देखा, बापसा में कुछ देखा, और उन्होंने हिंदुत्व, फैसिज्म, ब्राह्मणवाद, मनुवाद की टक्कर में आज हमें जिताया है। लेफ्ट के प्यादों ने नहीं जिताया है।
अगर कुछ लिखना है बापसा के आगे तो लिखना है कि JNU सपोर्टेड, अंबेडकर सपोर्टेड, बहुजन सपोर्टेड बापसा, नॉट लेफ्ट सपोर्टेड बापसा। जब आपका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ तो लेफ्ट यूनिटी ने बापसा की जो कैंडिडेट है जनरल सेक्रेटरी के लिए प्रियांशी आर्य को सपोर्ट किया। अभी आप ये बोल रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी के लिए फ्रेश इलेक्शन और एक तरफ लेफ्ट यूनिटी प्रियांशी आर्य को सपोर्ट कर रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए सुबह सुबह क्योंकि ये एकदम से हुआ और पोलिंग बूथ पे स्टूडेंट्स आ गए थे, बहुत ही गहमी थी, बहुत कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन के तहत बहुत कुछ हुआ। किसी ने बोला ABVP नहीं आना चाहिए, किसी ने बोला बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अल्टीमेटली इस कैंपस में एक ABVP के आ जाने से सबको पता है कि ये कैंपस की क्या दुर्दशा हो सकती है। ये हमने 2015 में देख लिया था जब सौरभ शर्मा जो है यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी बन के आया था। पूरे कैंपस को बर्बाद करने के लिए एक शटडाउन JNU मूवमेंट यहाँ पे चला था। तो हम जो है समझते हैं, इस कैंपस में हर एक स्टूडेंट समझता है कि ABVP के आने से क्या इस पूरे कैंपस को लॉस है, कि जो वो नहीं आ पा रहे हैं इसलिए वो स्टूडेंट्स का जो है नॉमिनेशन कैंसिल करवा रहे हैं। वो तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं इलेक्शन को ना होने देने का, वायलेंस से, मारपीट से, हर तरीके से इलेक्शन को रोकने की कोशिश की गई है। तो हम उस बात को समझते हैं और इसीलिए जो है ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ कि इसको वोट किया जाए या उसको वोट किया जाए। हमारा सीधा कहना है कि आप किसी को भी वोट अगर इस पोस्ट पे कर रहे हैं, उस पोस्ट पे जो इलेक्शन हुआ है उसको ही जो है कैंसिल किया जाए। क्योंकि अगर उस पोस्ट के इलेक्शन को हम मान्यता देते हैं तो इस इलेक्शन की इस बात को भी मान्यता फिर मिलती है ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया वो सही है। तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है। GRC जो है वो अननेसेसरी इंटरफेरेंस करके ये इंश्योर किया है कि मेरा नॉमिनेशन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो। तो हम तो क्लियरली ये डिमांड कर रहे हैं कि नॉमिनेशन जो है फ्रेशली इशू किया जाए और फ्रेश सिलेक्शन किया जाए। और बहुत सारे प्रगतिशील संगठनों ने इस कैंपस के जो है लेफ्ट यूनिटी के भी कुछ संगठनों ने, मोस्ट ऑफ संगठनों ने जो है एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है इस सपोर्ट में। तो उसमें भी क्लियर यही लिखा गया है कि प्रशासन जो है इलेक्शन कमेटी के फंक्शनिंग में जिस तरीके से टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ABVP को एडवांटेज मिले, उसके खिलाफ जो है इस यूनिवर्सिटी के सारे प्रगतिशील संगठन साथ में खड़े हैं। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सब साथ में मिलकर इसको रजिस्ट करेंगे। और बहुत सारे ABVP के लोग भी जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, सुनने में आया है कि वो उनके ऊपर भी फाइन्स है, बट फिर भी उन्हें चुनाव देने के लिए दिया गया, बट मेरा नॉमिनेशन कैंसिल किया गया। तो ये सीधा टारगेटिंग है और हम इसको जो है डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे। मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठी हूँ, मेरी उम्मीद है कि EC आके बात करेंगे और EC आके जो है इसको मुझे रिजॉल्व करेंगे और हम लीगल मीन्स को भी देखेंगे। बट पहले हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्शन कमेटी से बातचीत हो, उनसे जो है इस बारे में हम क्लैरिफिकेशन लें, सभी संगठनों के साथ आकर इसी बात करें और एक ट्रांसपेरेंटली बात हो। स्वाति के बाद हमने बात की बापसा के जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवार रहे रूपक कुमार से। एक तरफ कल तक यही लेफ्ट डोर टू डोर जाके एंटी बापसा कैंपेनिंग कर रहे थे और आज वही हमारे ही कैडर को, हमारे ही एक्टिविस्ट को आज वो हमारे वाहवाही कर रहे थे और अपने स्लोगन के साथ लगा रहे थे कि प्रियांशी हमारे कैडर है। और ये सिर्फ यहाँ तक कैंपस तक नहीं है, सवर्ण मीडिया जो हिंदू ने पब्लिश किया है वो भी लिखती है कि ये लेफ्ट का कैंडिडेट है। इस शर्म की बात है और बाप से यहाँ से खंडन करती है और उससे विरोध करती है। उनको शर्म आनी चाहिए। हमेशा से बहुजन मूवमेंट को, अम्बेडकर मूवमेंट को ऐसे ही डिलेजिटिमाइज किया गया है।